स्टूडेंट्स, तो मैं आप लेके आ गया हूँ आपके लिए वैलेंस बाउंड थ्योरी का पार्ट 2, जिसमें हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। और मैं आपको वीडियो के एंड में ये बताऊंगा कि किसी गिवन मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कितना जल्दी आप बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम सॉरी ये हम पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें कि इसको इंट्रोड्यूस किया था पॉलिंग ने, साइंटिस्ट थे पॉलिंग। और फिर इसमें हाइब्रिडेशन क्या है भाई, तो इसमें क्या है कि द the atomic orbitals combine to form a new set of equivalent orbitals called hybrid orbitals। इसमें क्या होता है कि दो atomic orbitals कंबाइन करते हैं और इक्वल एनर्जी, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल से द इक्वलेंट एनर्जी एंड द इक्वलेंट शेप के ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, इक्वलेंट एनर्जी एंड इक्वलेंट शेप के ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, विद द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, इसमें मेन यही ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब हम कुछ अदर फीचर पढ़ लेते हैं, जैसे कि साइलेंट फीचर है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट दे गेट हाइब्रिडाइज्ड। अगर जैसे अगर एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज करते हैं तो दो ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड इक्विवेलेंट इन शेप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हेन द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स, the equivalent energy and the equivalent shape of hybridized orbitals forms। ओके, नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर मैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करता हूँ और फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं, तो सो द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल बॉन्ड्स दे फॉर्म। ओके ओके, these hybridized than the pure। Okay, these hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pairs and thus stable arrangement। Therefore type of hybridization indicates the geometry of molecules। तो देखिए, मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि हाइब्रिडेशन से आप ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि हाइब्रिडाइजेशन से आप ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो थ्योरी तो हो ही रहा है, पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं अच्छे से, फिर मैं आपको अपने से कॉपी में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर hybridization concept understanding। So the hybrid orbitals, the orbitals present in the valence shell of the atom are hybridized। तो पहले ध्यान रखना है कि जो जितने जो orbitals जो which participate in the hybridization is always a valence shell, है ना। वैलेंस सेल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। और जब दो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन कर रहे होते हैं तो उनका दोनों का एनर्जी क्या होना चाहिए, लगभग ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों ऑर्बिटल का। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रायर टू हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन के लिए एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई जरूरी नहीं है फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू द अनदर ऑर्बिटल। ओके, it is not necessary that the only half-filled orbitals participate in the hybridization। In some cases even filled orbitals of valence shell take part in the hybridization। मतलब इसका कहने का मतलब है कि इससे हम लोग कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि सर अगर हाइब्रिडेशन होना है तो वैकेंट होना जरूरी है, बट ऐसा नहीं है, फुल फील्ड में भी हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भाई कि टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन कितना होता है। जैसे कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल में बात करता हूँ, एक मॉलिक्यूल के सिर्फ एक ही सेंट्रल एटम में, जैसे कि हो गया, जैसे कि हमारा कोई भी बेरिलियम क्लोराइड है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है बेरिलियम क्लोराइड का, या फिर मैं बोल दूँ मीथेन है। ठीक है, तो हम सिर्फ एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक ही सेंट्रल एटम होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो पहले आता है भाई sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कि एक देखो नाम से ही पता चल रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक s लेंगे और एक p लेंगे। ठीक है, एक s और एक p दोनों के मिलने से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनेगा, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विच हैज इक्विवेलेंट एनर्जी एंड इक्विवेलेंट शेप। ओके, जिसमें कि अगर sp में बोलता हूँ तो 50% s कैरेक्टर होगा और 50% p कैरेक्टर होगा। ठीक है,
और ज्योमेट्री जैसे कि मैं बता था कि हाइब्रिडाइजेशन से आप ज्योमेट्री भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, जैसे तो इसमें ज्योमेट्री कैसा आएगा, लीनियर ज्योमेट्री आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल समझाना पसंद करूं तो ये है कि जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड है हमारा, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड है जिसमें कि एक एस, जैसे कि हम लोग को पता था, आप यहाँ पे आ जाइए, हम लोग को सबको पता होता है कि जो एस ऑर्बिटल है वो कुछ स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। तो ये एस है और ये पी ऑर्बिटल है, ये ठीक है, पी जेड है, ठीक है, ओके। तो इससे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनेगा, जैसे एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। देख लीजिए हम इस तरह से बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको आपको मैं खुद से करके दिखाऊं तो ये एस है और ये पी है, ठीक है। और इसके मिलने से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से बनता है, देख लीजिए, कुछ इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही दिखाया गया। अब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम आ गया, ठीक है। अब और जो सराउंडिंग एटम है उनके प्योर ऑर्बिटल्स आकर के मिल जाते हैं और इस तरह से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, sp2 मीन्स 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स आके इंटरमिक्स करेंगे और फिर हमारा 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ, 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स दे इंटरमिक्स एंड फॉर्म 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दे फॉर्म, ओके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक एस, जो यहाँ पे ये ब्लैक कलर से दिखाया गया है, ये एक एस है स्फेरिकल, और ये पी एक्स एंड पी जेड दिखाया गया आपको ब्लू से, ठीक है। और इस तरह से तीन देख लीजिए आप, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन चुका है, ठीक है। 3sp2, ये एक sp2 है, ये दूसरा sp2 है और ये तीसरा sp2 है, और इससे क्लोरीन के प्योर ऑर्बिटल्स आके इंटरमिक्स हुए हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं फर्दर इसके, आई थिंक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ना। जैसे कि हमारा और भी जैसे एग्जाम्पल है, आई थिंक CL ओके, नो ओ सॉरी यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात की गई है, मैंने देखा नहीं अच्छे से। यहाँ पे BCl3 में ऑब्वियसली हमें पता है ट्रायंगुलर प्लेनर जैसा ज्योमेट्री आ रहा है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो जो बॉन्ड एंगल होगा, हाँ 120 डिग्री होगा, ठीक है। ना हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। जैसे कि आपको दिख रहा है कि sp3 है मतलब 1s एंड 3p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से हमारे 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, जिसमें कि s कैरेक्टर 25% हो सकता है होगा और 75% हमारा p कैरेक्टर होगा, ठीक है। इस तरह से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और बॉन्ड एंगल, हमें एंगल तो पता ही है बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 109.5 डिग्री। और ज्योमेट्री कैसा बनेगा आपको पता ही होगा भाई कि इसका कैसा ज्योमेट्री बनता है, दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें देखने को मिलेगा। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारा वाटर आ गया, जैसे कि हमारा अमोनिया आ गया, जैसे कि हमारा मीथेन आ गया। ये सिंपल एग्जांपल हैं, जैसे कि मैं हर एक की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। हालांकि देख लीजिए, मैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एक एस मैंने जैसे कि पीछे में दिखाया था, ब्लैक कलर से क्या दिखाया गया यहाँ पे, एक एस है और 3p px/pz है यहाँ पे। इसके इंटरमिक्सिंग से हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखने को मिल रहा है। देख लीजिए 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गए क्या, बिल्कुल। और इस तरह से और फिर s ऑर्बिटल ऑफ प्योर s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आएगा, जो कि इंटरमिक्स करेगा और इस तरह से मीथेन मॉलिक्यूल हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम देख लेते हैं अमोनिया का। देख लीजिए यहाँ पे अमोनिया का भी कुछ इस तरह से दिखाया गया, सेम यहीं पे अमोनिया भी सेम है वैसे ही, और वाटर का भी सेम है। आप इससे आप ज्योमेट्री भी कैलकुलेट देख सकते थे, है ना। जैसे जो हमारा अमोनिया है उसका जो ज्योमेट्री होता है वो पिरामिडल है, ठीक है ना। ज्योमेट्री क्या है, पिरामिडल है। और बॉन्ड एंगल देख लीजिए आप, यहाँ पे 107 डिग्री होगा, ठीक है, अमोनिया में। और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है इसका जो शेप है वो वी शेप्ड होगा, और बॉन्ड एंगल होगा ऑर्बिटल एंगल बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स, बॉन्ड एंगल जिसको बोल सकते हो आप, 104.5 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 104.5 डिग्री। ये आप शेप याद रखो और फिर एंगल याद रखो, ठीक है। यहाँ पे भी आप शेप याद रख सकते हो यहाँ पे, और ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, ठीक है।